हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता गांधी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम लोग केस लॉ की सीरीज में अपना सेकंड केस करने जा रहे हैं, विच इज एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये केस हमारा 1.5 मंथ पहले ही आया है एंड इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस एंड ये बहुत ही विमेन ओरिएंटेड केसेस है। दैट्स व्हाई दिस केस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इन ट्रेंड। नाउ अगर हम इस केस के इशू की बात करें तो यहाँ पे इशू ये था कि देयर वाज अ लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप जो गर्ल है वो कंसीव करती है। अब कंसीव करने के बाद हर प्रेगनेंसी वाज ऑफ 24 वीक्स और उसके बाद शी वांटेड नाउ टू अबॉर्ट द चाइल्ड। अब now she is an unmarried woman and at the time, at the period of 24 weeks, she want to abort the child. तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए। जो ये वाइफ है, बेसिकली यहाँ पे वाइफ नहीं है, अनमैरिड वुमेन है, आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। वो दिल्ली हाई कोर्ट जब गई तो वहां पे उसको मना कर दिया गया कि नहीं, आप अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं, विदाउट इवन गोइंग टू द कंक्लूजन कि फीटस को अबॉर्ट कराने से कोई रिस्क होगा कि नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। ये सुप्रीम कोर्ट गई अनमैरिड वुमेन टू अबॉर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन। बट उससे पहले हम एमटीपी एक्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। नो, एमटीपी एक्ट जो है हमारा 2021 में आया है ये पहले का एक्ट 2021 में ये अमेंड हुआ है। नाउ जब ये 2021 में मैटरनिटी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में जब ये अमेंड हुआ है तो इसने कुछ नए प्रोविजंस ऐड करे हैं। पहला, उन्होंने ये बोला कि जो टाइम पीरियड है टू अबॉर्ट की प्रेगनेंसी को आप कब तक टर्मिनेट कर सकते हैं, इट इज अप टू 20 वीक्स। 20 वीक्स मीन्स 5 मंथ्स तक आप अबॉर्ट कर सकते हैं इन केस अगर मैरिड वुमेन का क्या हो जाता है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है, कोई भी मेथड जो है फेल हो जाता है। अब आफ्टर 2021 एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसमें इवन द अनमैरिड वुमेन को भी पूरा पूरा राइट मिला दैट दे कैन ऑल्सो गो एंड टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अगर वो उनका जो कंसीव हो गया है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बट सिंस दिस 20 वीक गैप बहुत बड़ा गैप है तो इसके लिए कोर्ट ने बोला कि अगर 20 वीक्स के अंदर आपको अबॉर्ट कराना है तो उससे पहले आपको सलाह लेनी पड़ेगी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, विच इज कॉल्ड एज RMP। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ, इससे ना माँ को ना ही बेबी को कोई भी हार्म होगा तो आप अबॉर्ट कर सकते हैं विद इन द 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड। फर्दर, अगर आपको 20 से 24 वीक्स में करना है, 20 से 24 वीक्स में करना है, तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था कि यहाँ आपको 2 RMPs का डिसीजन लेना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा। बिकॉज 20 वीक्स नाउ यू एंटर टू द 6 मंथ एंड यहाँ पे अबॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अनटिल अनलेस कोई वैलिड रीजन है तभी वो डिसीजन जो है लिया जाता है RMP से और वो तभी वो कंसेंट देते हैं टू अबॉर्ट। आफ्टर दैट अगर आपको 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्ट करना है तो आपको एक प्रॉपर स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड होगा जो बोलेगा कि यस यू कैन अबॉर्ट। एंड इन दैट केस अब 24 वीक्स के बाद आप जो है सिर्फ रेयर केसेस में ही अबॉर्शन का आपको ओपिनियन एंड आपको कंसेंट मिलता है। वो कौन से केसेस है, लाइक रेप सर्वाइवर की रेप हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कंसीव्ड, बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा, मतलब सोसाइटी जैसे ये बोले या वो बोले इसलिए आप सोसाइटी के सामने नहीं आ रहे थे और आपको बहुत टाइम बाद हिम्मत आई बोलने की, बट तब तक 24 वीक्स निकल चुके थे। इन दैट केस आपको मिल जाएगा परमिशन। देन विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, इंसेस्ट मतलब जब रेप होता है विद इन द फैमिली, आपका कोई रिलेटिव लाइक मदर, लाइक आपके फादर या आपका ब्रदर या कोई भी एनी मेल मेंबर आपकी फैमिली में ही रेप करे, या एनी अदर वल्नरेबल वुमेन, मतलब कि जैसे कि डिजास्टर के टाइम पे रेप कर दिया या कुछ ऐसे सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया, या इस टाइप की जो विमेन है, इन टाइप अगर यहाँ पे आपको अबॉर्ट करना है ये केसेस में तो आपको 20 से 24 वीक्स में भी आपको आफ्टर 24 वीक्स ऑल्सो आपको परमिशन
आपको कंसेंट मिल जाएगा फ्रॉम स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एमटीपी एक्ट जो कि 2021 में आया है। बट उससे पहले हमने इशू पढ़ा कि इस केस में एक अनमैरिड वुमेन थी, लिव इन रिलेशनशिप था, उससे क्या हुआ था 24 वीक्स हो चुके थे, अब उनको क्या करना था, अबॉर्ट करना था। ऑब्वियसली अबॉर्ट तभी होगा कि जब आपको मेडिकल बोर्ड का डिसीजन सामने आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया है 2021 एक्ट क्या बोलता है। मेडिकल बोर्ड ने बोल दिया कि कोई भी फीटस को हार्म नहीं है, ना ही मदर को हार्म होगा, एंड इट कैन बी अबॉर्टेड इजीली। स्टिल दिल्ली हाई कोर्ट ने मना किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बेसिस पे मना किया? ओनली बिकॉज शी इज अनमैरिड वुमेन, शी इज नॉट मैरिड वुमेन, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया टू ग्रांट द रिलीफ। Delhi High Court order of refusing to grant the said relief was based only because क्योंकि वो क्या है, अनमैरिड है। देन उसके बाद ये क्या गया, केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली कि दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे जो डिसीजन है, इट इज वेरी क्रूअल डिसीजन। वाई? क्योंकि जब 2021 में अमेंडमेंट हुआ, तो जब वहां पे हस्बैंड के साथ वाइफ लिखा गया था, अब वाइफ को हटा के पार्टनर कर दिया गया है। सो नाउ दिस वर्ड पार्टनर even covers the unmarried women, because पार्टनर लिखा गया, इसका इंटेंट क्या है, लेजिस्लेटिव इंटेंट यही है कि नाउ पार्लियामेंट इज आल्सो रिकॉग्नाइजिंग कि लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर उससे कंसीव हो गया है एंड वहां पे आपको अबॉर्ड करना है, तो भी एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अप्लाई करेगा। फिर कोर्ट ने ये बोला दैट कोर्ट जो है, हमेशा जब भी इंटरप्रिटेशन करना होता है, हमेशा कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, आपको लेजिस्लेटिव इंटेंट में जाना पड़ेगा। जब सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 1 में अमेंडमेंट किया गया, वाइफ की जगह पे पार्टनर को लाया गया, विमेन की जगह पे पार्टनर को लाया गया, तो इसके पीछे हमें लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का माइंड पढ़ना है। माइंड क्या बोलता है? माइंड माइंड यही बोलता है कि हमें यहाँ पे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी है, बिकॉज ये एक विमेन ओरिएंटेड एक्ट है। कोई भी एक्ट जो फीमेल से रिलेटेड होता है, विमेन ओरिएंटेड होता है, उसके लिए कोर्ट बहुत ज्यादा कॉशियस एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करती है। एंड वी ऑल्सो हैव टू डू इन द सेम मैनर। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज बोला कि पार्लियामेंट का इंटेंट था कि अगर कोई भी विमेन हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, हमें उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें उसके प्राइवेसी राइट्स को और अबॉर्शन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए अमेंडमेंट किया गया रूल्स में भी, रूल 3B में, एंड वहां पे बोला गया कि मैरिटल स्टेटस से अफेक्ट नहीं होगा, और साथ में सेक्शन में भी फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि वुमेन की जगह पार्टनर को लाना एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि इससे अनमैरिड वुमेन भी कवर हुई। जब वो कवर हुई, तो इट मीन्स कि ये आर्टिकल 14 जो है, इसको वॉलेट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट आर्टिकल 14 को बढ़ावा दे रहा है। फर्दर आप बहुत सारे जब जुडिशरी एग्जाम्स में अपीयर करते हैं, तो ये केस अक्सर पूछा जाता है दैट दिस केस इज रिलेटेड टू सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में कहा गया था women's right to reproduction choice is a inseparable part of her personal liberty under article 21। मतलब विमेन का डिसीजन कि उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, उसको अबॉर्ड करना है, वो उसका डिसीजन है, वो उसका डिसीजन है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि वो उसकी पर्सन, उसकी बॉडी से रिलेटेड है, वो उसकी फिजिकल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, एंड हेंस इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। फर्दर 2017 में जस्टिस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी फेमस केस आया, जहां पे ये चीज रिकॉग्नाइज की गई कि प्रोक्रिएशन जो है, वो भी विमेन की डिग्निटी है, वो भी वुमेन की डिग्निटी है। प्राइवेसी के कुछ एंगल्स हैं, वन ऑफ इट्स एंगल इज डिग्निटी, इंटीग्रिटी। अब वुमेन को अपनी डिग्निटी किस तरह से लेके जानी है, इट इज कवर्ड अंडर हर प्राइवेसी, वो उसकी प्राइवेसी है, और हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। इफ शी वांट्स टू प्रोक्रिएट शी विल प्रोक्रिएट, इफ शी डोंट वांट्स टू यू कैन नॉट कंपेल। दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21।
ये भी केस बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑल्सो इस बार जो दिल्ली जुडिशरी का मेंस का एग्जाम था, तो उसमें भी मेंस के एग्जाम में कुछ जीके के पोर्शन में 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं फिलअप फॉर्म्स में। तो वहां पे पूछा गया था, जैसे यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, कितने टाइम में आप अबॉर्ट कर सकते हो अबॉर्शन के रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। इसी तरह यूएस में एक केस है, रो वर्सेस वेड, ROE वर्सेस WADE वेड। वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, और ये बहुत पुराना केस है, 1973 का ही केस है। उसी टाइम पर वहां पे एबॉर्शन राइट रिकॉग्नाइज किए गए थे, लॉन्ग अगो यूएस में रिकॉग्नाइज किए गए थे। तो ये सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इन द फील्ड ऑफ एबॉर्शन, इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स राइट, रो वर्सेस वेड इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। और ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में। उसके बाद इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर पास किया। बोला कि जो अनमैरिड वुमेन है वो अबॉर्ड कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी 24 वीक्स के अंदर। बट अगर 24 वीक्स में कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली उनको मेडिकल बोर्ड का डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं यस, तो दे कैन अबॉर्ड। अनमैरिड मैरिड का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज एट। तो यहाँ पे कोर्ट ने फीमेल को परमिशन दिया दैट यस यू कैन अबॉर्ट, क्योंकि फीटस पे कोई भी ऐसा रिस्क नहीं था, ना ही मदर पे था। दूसरा, यहाँ पे जो जजमेंट दिया गया था वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे बताई गई। इस केस में एक नया फेसेट निकल के आया। क्या निकल के आया, उन्होंने एक, अभी जब हमने MTP एक्ट पढ़ा तो हमने एक चीज पढ़ा कि जैसे कि रेप हो गया, रेप सर्वाइवर है, वो 24 वीक्स के बाद भी कर सकते हैं टर्मिनेट अपनी प्रेगनेंसी को। अब रेप सर्वाइवर में रेप कौन करेगा ना, वुमेन कैन बी मैरिड, शी कैन बी अनमैरिड, बट रेप कौन कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है एंड फोर्सफुली कर रहा है। क्या मैरिटल रेप इसमें इंक्लूड है? तो कोर्ट ने कहा कि अभी तक मैरिटल रेप जो है इट इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। बट रेप की डेफिनेशन अगर हम देखें, रेप क्या है, कोई पर्सन आपके ऊपर सेक्सुअली हरास कर रहा है आपको, बट विदाउट योर कंसेंट फोर्सफुली कर रहा है। मैरिटल रेप में भी तो यही होता है, हस्बैंड कर रहा है, कोर्ट ने बताया हस्बैंड कर रहा है चाहे, बट फोर्सफुली कर रहा है, विदाउट योर कंसेंट कर रहा है। तो अगर इस सब से आप कंसीव करते हो, तो इवन द मैरिड वुमेन जो कि बिकॉज ऑफ मैरिटल रेप कंसीव कर रहे हैं और रेप की शिकार और सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार हो गए हैं, दे कैन ऑल्सो अप्रोच कोर्ट अंडर MTP एक्ट, और वो इवन 24 वीक्स के बाद अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, इवन 24 वीक्स के बाद। So this is one of the very landmark decisions, very important. I hope you like the video. Thank you so much.